हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में नया टॉपिक क्लास ऑस्टिस्थिस। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लास ऑस्टिस्थिस। सबसे पहले हम इसके नेम का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑस्टियन यानी कि बोन और इथाइज यानी कि फिश। तो इस क्लास में क्या होंगी, बोनी फिशेज प्रेजेंट होंगी। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बोनी फिशेज होंगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ये ऑस्टिस्थिस क्लास है ये किस डिवीजन में आएगा, तो गैनेथोस्टोमाटा डिवीजन में आता है ये। और गैनेथोस्टोमाटा फर्दर 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड होता है। जो पहला है पाइसेज और दूसरा है टेट्रापोडा। पाइसेज अगेन यहाँ पे 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका ऑस्टिस्थिस एंड दूसरा है कॉन्ड्रिस्थिस। तो पिछले लेक्चर में तो हम कॉन्ड्रिस्थिस डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि कार्टिलेजिनस फिशेज थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टिस्थिस जिसमें कि बोनी फिशेज आती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो ऑस्टिस्थिस है ये लार्जेस्ट क्लास है वर्टिब्रेट्स का, जिसमें कि 29,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट बोनी फिशेज की स्पीसीज पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें कितने ज़्यादा बोनी फिशेज के डिफरेंट स्पीसीज मिलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ऑस्टिस्थिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टर ये हम देखेंगे कि हैबिट और हैबिटेट क्या है इनका, मतलब कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनमें वो फिशेज हैं जो कि मैराइन वाटर में पाई जाती हैं और ऐसी फिशेज भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। तो दोनों तरीके की फिशेज इसमें हैं। अब इनकी बॉडी की अगर बात की जाए तो इनकी बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी कहने का ये मतलब है कि जैसे हम फिश की बॉडी देखते हैं कि जो बीच का उनका पार्ट है वो काफ़ी चौड़ा रहता है दोनों एंड के मुकाबले, तो उस तरीके का जो शेप होता है उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइंड। अब हम बॉडी के अंदर इनके माउथ की बात करेंगे तो माउथ इनका होता है टर्मिनल, यानी कि हेड के पास का जो एंड है वहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट होता है। और जो इनके जॉ है, यूजुअली जॉ में क्या होता है, टिथ प्रेजेंट होता है, टिथ रहता है इनके जॉ में। तो यहाँ पे हमने माउथ की बात कर ली। चलिए कुछ और जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके स्किन की। तो जो स्किन है वो बोनी डर्मल स्केल्स से कवर्ड होता है जिसे गोनाइड, साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि उन स्केल्स के नाम क्या हैं जिनसे इनकी स्किन कवर्ड होती है। टेल की अगर बात की जाए तो इनका जो टेल है वो मोस्टली ह्यूमोसर्कल टेल होता है। ह्यूमोसर्कल टेल कहने का ये मतलब है, यहाँ पे एक रफ डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी। ये टेल का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि 2 लॉब्स हैं या 2 फ्लैप्स प्रेजेंट हैं जो कि इक्वल साइज के हैं, या बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल हैं। तो ह्यूमोसर्कल टेल यही होता है जिसमें कि दोनों जो ये लॉब्स हैं वो सेम साइज के होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। इनमें ऐसा नहीं होगा कि एक लॉब बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, दोनों बिल्कुल एक ही साइज के होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो इस टाइप के टेल को कहा जाएगा ह्यूमोसर्कल टेल। और ये जो टेल है ये कॉर्डल फिन्स ही होते हैं, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिन्स की। तो इनके जो फिन्स हैं वो पेयर्ड एंड मीडियन फिन्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट, जो कि कार्टिलेज या बोन से सपोर्टेड होते हैं। एयर ब्लैडर, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि एक बॉयेंसी रेगुलेट करता है और इस वजह से ये पानी में कभी भी सिंक नहीं करते हैं, यानी कि डूबती नहीं है। तो एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ये चीज़ याद रखना है। अब ये जो फिशेज हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि बोल सकते हैं पोइकिलोथर्मस, जिससे कि कोल्ड ब्लडेड ही कहा जाता है। तो इनके पास वो टेंडेंसी नहीं होती है कि जिससे अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएँ। ये इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं उस हिसाब से इनकी बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होती है, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। तो इनके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बोनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है इनके बॉडी के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम बोन्स का बना हुआ होता है। गिल्स की बात कर लेते हैं। तो इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर होते हैं जिसे ओपरकुलम कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इनके जो गिल्स हैं वो ओपरकुलम से कवर्ड है। नोटोकॉड की अगर बात करें तो इनके बॉडी में नोटोकॉड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ
एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वर्टिब्रल कॉलम बोनी होगा, बोन्स का बना हुआ होगा, तो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट नहीं होगा। नोटोकॉर्ड ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होगा इनके अंदर। अब हम बात करेंगे इनके ब्रेन की। तो इनके ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो इनका जो ब्रेन है वो क्या, इसमें क्या होगा, स्मॉल ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरेबेलम प्रेजेंट रहता है, और साथ ही साथ इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स भी प्रेजेंट होगा। हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट इनका 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल होगा और दूसरा एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है इनके हार्ट में। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक माउथ होगा, एक एनस होगा, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं तो इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात कर रहे हम तो इनका एक्सक्रीशन होता है मेसोनेफ्रिक किडनी से। एक्सक्रीशन में जो बोनी फीसेज हैं वो या तो यूरियोटेलिक हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेश बोनी फीसेज भी होती हैं जो कि एमनियोटेलिक होती है। यानी कि यूरियोटेलिक मतलब ये हो गया कि वो फीसेज क्या करेंगी, यूरिया को एक्सपेल करेंगी, यूरिया को बाहर निकालेंगी अपनी बॉडी से। और यहाँ पे एमोनोटोलिक का मतलब ये हो गया कि ये एमोनिया को एक्सपेल करेंगी अपनी बॉडी से, एमोनिया को बाहर निकालेंगी। तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, यूरिया हो सकता है या कुछ ऐसे फ्रेश बोनी फीसेस है जिनमें कि अमोनिया होगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है, तो इनका रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल्स के थ्रू होगा। लेकिन लंग फिश एंड लोब फिन्ड फिशेज जो है इनके पास लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन की। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होगा, एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है इनके अंदर। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, इनके सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होते हैं इनके अंदर, यानी कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होता है इनका फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट है इनका डायरेक्ट, यानी कि कोई भी डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनका। मोस्टली ये क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडा देते हैं, एग ले करते हैं, और ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्स ले करते हैं। तो यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, मराइन वाटर के लेंगे, कुछ फ्रेश वाटर के लेंगे एंड कुछ एक्वेरियम फिशेस के लेंगे। तो मेराइन वाटर फिशेज में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला आता है आपका एक्सोकोइटस, जो कि है फ्लाइंग फिशेज का कॉमन नेम है। दूसरा आता है आपका हिप्पोकैम्पस, जिसे कि कॉमनली सी हॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं फ्रेश वाटर के, जैसे कि हो गया लेपियो, जिसे रोहू कहा जाता है कॉमन नेम में। कैटला हो गया, जिसे कि कटला कहा जाता है कॉमनली। एंड नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो गया क्लेरियस, जिसे कि मागुर कहा जाता है कॉमन नेम में। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स एक्वेरियम फिशेस की, जैसे कि हो गया आपका बेटा, जो कि है फाइटिंग फिश। नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो गया टेरोफाइलम, जिसे कि एंजल फिश कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रख लेने हैं। कुछ एग्जांपल्स मैराइन फिश के, कुछ आपका फ्रेश वाटर फिशेस, और कुछ एक्वेरियम वाले के। तो यहाँ पे होता है कंप्लीट ऑस्टिस्थिस, जिसमें हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑस्टिस्थिस एंड कॉन्ड्रोस्टिस के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। और बाकी के जो क्लासेस बचे हैं वो भी हम एक एक करके जल्द से जल्द डिस्कस कर लेंगे।